Hello guys, this is Virender Singh and welcome back at Mastercam Tips and Tricks। Mastercam के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी हाइब्रिड टूल पाथ के अंदर जो हमें सबसे बड़ा और मेन इशू आता है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइब्रिड टूल पाथ जब हम किसी भी कंपोनेंट के लिए जब क्रिएट करते हैं तो क्या इशू आता है। जैसा कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पूरे के पूरे मॉडल पर प्रॉपर तरीके से टूल पाथ क्रिएटेड है, बट यहाँ पे इस टूल पाथ हाइब्रिड टूल पाथ जब कभी भी हम किसी भी मॉडल पर अप्लाइड करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन इशू आता है वो है हमारा कॉर्नर ब्रेकिंग का, जिसका अर्थ है कि यहाँ पे आपके साइड के जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पे आपके ब्रेक हो जाते हैं। अब जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे प्रोफाइल में जो कटिंग करनी है वो लास्ट इस कॉर्नर पे करनी है, बट यहाँ पे इस टूल पाथ के लिए क्या हो रहा है कि मेरा जो टूल है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग कर दे रहा है उसके। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से ये जो कॉर्नर ब्रेक एक्स्ट्रा जो क्रिएट करता है उसको किस तरीके से हम हाइब्रिड टूल पाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मॉडल शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को फिर से एक कॉपी पेस्ट करके एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है, इसके लिए बड़ी एक सिंपल सी ट्रिक रहती है। सबसे पहले आपको जो जाना है सरफेस मॉडल में। सरफेस मॉडल में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट करनी है फेस पे। अगर आपके पास सरफेस मॉडल है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास सरफेस मॉडल नहीं है तो आपको सरफेस कमांड में जा करके यहाँ पे सरफेस मॉडल क्रिएट करनी है फ्रॉम सॉलिड, और यहाँ पे आपको टॉप फेस क्लिक कर देना है और ओके, और यहाँ पे कीप ओरिजिनल सॉलिड एंड ओके। अब इसके बाद क्या करना, जो आपने ये सरफेस मॉडल सेलेक्ट की है उसको ट्रांसलेट कर लेना है। आपको इसको ट्रांसलेट किस में करना है, जेड में ट्रांसलेट करना है। कितना 0.2 या 0.25 और 0.3 वो डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोजेक्ट किस साइज़ का है। आप अपने प्रोजेक्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग और अपने टूल के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको जेड को ऊपर नीचे करके आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया जेड में 0.2 और मैंने इसको कॉपी नहीं किया, मैंने इसको मूव कर दिया, मैंने ओके एंड क्लियर कलर। अब मुझे फिर से इसके पैरामीटर्स में जाना है, और पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ पर जो मैंने एक नई सर्फेस क्रिएट की है मुझे इस सर्फेस को भी ऐड ऑन कर लेना है कि इस पोर्शन पर भी मुझे मशीनिंग करनी है, और मैंने ओके किया। और मैं अगर यहाँ पर रीजनरेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, रीजनरेट करने के बाद जो मेरा नया टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो नया टूल पाथ क्रिएट होगा उसके अंदर जो हमारा जो हाइब्रिड टूल पाथ के अंदर जो मेन इशू आ रहा था, जैसा अभी आपने यहाँ पे टूल पाथ देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पुराना वाला ही टूल पाथ है। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा कॉर्नर ब्रेकिंग हो रहा है, बल्कि मुझे टूल पाथ कहाँ तक चाहिए, यहीं तक चाहिए। मैंने इस कंपोनेंट के लिए पूरा कंटेनमेंट वगैरह सब कुछ दे रखा है, उसके बाद भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्नर्स में जा करके ये मेरा टूल जो है प्लंज कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कंप्लीटली मेरा जो नेक्स्ट टूल पाथ प्रॉपरली क्रिएट हो गया है। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन, और वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन करने के बाद अगर मैं इस टूल पाथ को यहाँ पे प्ले करूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा जो टूल है वो टूल पाथ जो है प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है, बट कहाँ कहाँ चलेगा, ये कॉर्नर्स पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो टूल पाथ है वो कॉर्नर्स पे नहीं चलेगा, कॉर्नर्स के जो नीचे का पोर्शन है ओनली वहीं पे मेरा जो ये टूल पाथ चलेगा। सो आई विश कि आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड टूल पाथ के अंदर जो मेन इशू आता है कॉर्नर ब्रेकिंग का, किस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू।